देखिए प्रश्नावली 1.1 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। यह आपका प्रश्न है। आपसे प्रश्न में पूछ रहा है क्या शून्य है ना, 0 आपसे पूछ रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो पिछले क्लास में आप लोग क्या पढ़े हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है, पढ़े हैं ना। और कह रहा है क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो बेशक लिख सकते हैं। काहे नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि शून्य के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख दिए। तो जब 1 लिख दिए तो p/q के रूप में हो गया। और कह रहा है कि p और q एक क्या है? पूर्णांक है। तो देखिए p के बदले में क्या है? 0, q के बदले में क्या है? 1। तो आप नंबर लाइन पे पूर्णांक संख्या जब हम दर्शाए थे तो उसमें 0 शामिल था कि नहीं? शामिल था। ऋणात्मक मान भी शामिल था, धनात्मक मान भी शामिल था, है ना। 0 को शून्य पूर्णांक कहते हैं या उदासीन पूर्णांक कहते हैं। तो p और q जहाँ क्या है? पूर्णांक है। तो यह भी सही बात है। अब कह रहा है q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए q बराबर क्या 0 है कि क्या है? 1 है। 1 है ना। तो q बराबर यहाँ पे 0 नहीं है नहीं है। तो जो आपसे प्रश्न में पूछ रहा था वो एकदम बिल्कुल क्या है? सही बात है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है ना। लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 0/1 लिख दीजिए, या 0/-1 लिख दीजिए, या 0/2 लिख दीजिए, या 0/-2 लिख दीजिए इत्यादि। यहाँ p व q पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं है। इतना लिख देंगे, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कीजिए। तो प्रश्न संख्या इसके बाद जो है हम लोग 4 देख रहे हैं, है ना। 2, 3 थोड़ा देर के बाद देखेंगे। पहले 4 देखते हैं क्योंकि 4 उससे संबंधित है तो आपको ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उसके उत्तर दीजिए। पहला में कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है ना। तो पहले ऑप्शन को हम लोग पहले टारगेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला में आपसे कह रहा है कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले हम आपको देखिए जो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को। 0 इसमें नहीं होता है, 1 से स्टार्ट होता है, फिर 2, 3, 4 ... इस तरह से अनंत तक। ये आपका क्या हो गया? प्राकृत संख्या। और पूर्ण जो संख्या होता है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 0 शामिल कर दिया जाए। 1, 2, 3, 4, 5 ... इस तरह से अनंत तक। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए यह जो प्राकृत संख्या का आपका लिस्ट है, तो प्रत्येक है ना। तो देखिए प्रत्येक जो है प्राकृत संख्या आपके पूर्ण संख्या में शामिल है कि नहीं। जितना भी प्राकृत संख्या था वो सब का सब जो है आपका पूर्ण संख्या में आ गया। प्राकृत संख्या यहाँ आ गया कि नहीं। तो कहेंगे यह बात सही है ना। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि कथन बताइए सत्य है कि असत्य, यही ना पूछ रहा था। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि यह कथन सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं भी होती है, केवल शून्य ही अतिरिक्त होता है। मतलब पूरा का पूरा समूह प्राकृत संख्या का तो होता ही है,
उसमें शून्य एक अलग से हम ऐड कर देते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या दूसरा में क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है ना। तो पूर्णांक में क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर है पूर्णांक। पूर्णांक जो आपका होता है पूर्णांक संख्या, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है पूर्णांक में आप 0 तो होगा, फिर 1 2 3 4 डॉट डॉट इस तरह से अनंत तक, और इधर माइनस का 1 है ना, फिर माइनस का 2 है ना, फिर जो माइनस का 3 डॉट डॉट इस तरह से अनंत तक, ठीक है। तो यह जो पूर्णांक संख्या में आप देख लीजिए, यह 1 से लेकर अनंत तक, इसको आप क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या। समझ में आया। 1 से जो गिनती की संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। तो पूर्णांक संख्या में आप देख रहे हैं प्राकृत संख्या भी आपका क्या है, शामिल है, ठीक है। अब इसी में आप 0 को शामिल कर दिए, 0 जब शामिल कर दिए तो यह लिस्ट जो तैयार हो गया, यह किसका हो गया, पूर्ण संख्या का। तो पूर्णांक संख्या में देख रहे हैं प्राकृत टोटल का टोटल है और पूर्ण संख्या भी टोटल है, और इसको जो यह प्लस के साथ है इसको हम लोग कहते हैं घनात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं, घनात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसे हम कहते हैं घनात्मक पूर्णांक, और इसे जो हम लोग कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसे हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और यह शून्य को अलग से अगर हम नाम दिया जाए तो इसको कहते हैं शून्य पूर्णांक। इसे हम लोग कहते हैं शून्य पूर्णांक या उदासीन पूर्णांक। इसे हम लोग शून्य पूर्णांक कहते हैं या उदासीन पूर्णांक कहते हैं। तो इतना है। और आपका प्रश्न कह रहा है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो सुन लीजिए, ये पूरा का पूरा लिस्ट किसका है, पूर्णांक का है। तो कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या जो होता है तो इसका लिस्ट में तो 0 से खाली प्लस वाला है ना, ये आपका क्या हो गया, पूर्ण संख्या। ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या। तो ये पूरा का पूरा पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है। यहाँ देखिए पूर्णांक में माइनस वाला भी आता है और पूर्ण संख्या में माइनस वाला होता है नहीं। ऋणात्मक मान तो पूर्ण संख्या में नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं, है ना। तो चलिए लिखिए, लिखेंगे प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है ना, सत्य नहीं है। ये जो प्रश्न पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, उसके बारे में लिखेंगे प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन सत्य नहीं है ना। यह सत्य नहीं है क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में 0 1 2 3 डॉट डॉट आदि संख्या ही होती है। ऋणात्मक संख्या जैसे -3 -2 -1 आदि नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, है ना। और पूर्णांक संख्या को किससे सूचित करते हैं, इस पूर्णांक संख्या को अगर सूचित करने की बात आए तो किससे सूचित करते हैं, जेड से सूचित करते हैं, है ना। किससे सूचित करते हैं पूर्णांक संख्या को, जेड से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या को किससे सूचित करते हैं, डब्लू से सूचित करते हैं, होल नंबर, है ना। और प्राकृत संख्या को किससे सूचित करते हैं, एन से सूचित करते हैं। प्राकृत संख्या को एन से सूचित करते हैं, इसको एन से सूचित करते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। चलिए नोट कीजिए। और आपका तीसरा नंबर, चौथा का तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें देखिएगा परिमेय संख्या किसको कहते हैं पहले, है ना। तो आप जानते हैं परिमेय संख्या जो है ना, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है।
तो लिखेंगे परिमेय संख्या पूर्ण हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। परिमेय संख्या ऋणात्मक भी होती है और है ना ऋणात्मक भी हो सकती है, इसीलिए यह कथन क्या है, असत्य है। जैसे देखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या की बात किया जाए तो परिमेय संख्या क्या होता है, आपका माइनस वाला भी होता है ना। तो परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखते हैं, है ना। और जहाँ Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 आपका नहीं होना चाहिए, इतना आप केवल जानते हैं। लेकिन परिमेय संख्या की लिस्ट में आप देखेंगे तो चलिए परिमेय संख्या जैसे -1, यह क्या है, परिमेय संख्या है। -1 परिमेय संख्या है कि नहीं, क्योंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है ना। यह -2 भी एक परिमेय संख्या है, -3 -4 ये सभी के सभी क्या है, परिमेय संख्या है। माइनस वाले जितने भी संख्या हैं सब परिमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि उसके बट्टा में 1 हम लिख सकते हैं। इसके बट्टा में नहीं कुछ दिया हुआ है तो हम 1/1 लिख सकते हैं, इसके बट्टा में भी लिख सकते हैं, इसके बट्टा में 1 लिख सकते हैं, इसके बट्टा में 1 लिख सकते हैं। तो यह P बटा Q के रूप में व्यक्त हो गया, इसीलिए यह जो संख्या है एक परिमेय संख्या है। लेकिन पूर्ण संख्या के मान जो होते हैं उसमें माइनस वाला नहीं होता है, 0 1 2 से शुरू होता है, कैसा, धनात्मक मान, है ना। जैसे पूर्ण संख्या की बात करें तो 0 1 2 3 डॉट डॉट इस तरह से अनंत तक होगा, ये आपका हो गया पूर्ण संख्या। ये हो गया आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में जो मान दिए रहते हैं केवल धनात्मक है, क्या है, केवल धनात्मक संख्या है ना, धनात्मक है और ऋणात्मक नहीं होता है। इसीलिए जो है प्रत्येक जो है परिमेय संख्या आपका पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए नोट कीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले हम उस 3 और 2 का कॉन्सेप्ट समझेंगे, है ना। इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 और 2 आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम एक क्वेश्चन आपको यहाँ लिख करके बताते हैं। देखिए कह रहा है 1/3 और 1/2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो यह परिमेय संख्या के बीच में कितना परिमेय संख्या आपसे पूछ रहा है, 5। तो सबसे पहला काम जो हम इसमें करने वाले हैं फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सो पहले आप जान लीजिए, है ना। जब भी आपको 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या चाहे जितना भी पूछे तो उसका काम पहला स्टेप में क्या करेंगे, हर को समान करेंगे। क्या करेंगे, हर को समान, है ना, हर को क्या करेंगे, समान करेंगे, हर को समान बनाने पर। तो देखिए संख्या क्या दिया हुआ है, 1/3 और दूसरा संख्या क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 1/2। तो हर इसका 3 है और इसका क्या है, 2 है। हर वो अंश समझ रहे हैं ना, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर। तो एक संख्या दिया हुआ है जिसका एक अंश हर 3 है और दूसरा 2। तो हर को समान करने के लिए उस संख्या का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो देखिए इसमें तो कुछ कटने वाला नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6। अब बताइए इस 3 को 6 करने के लिए कैसे गुना करना पड़ेगा, 2 से। तो देखिए 2 से गुना कर दिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी भिन्न कोई दिया हुआ हो, अगर उसको अंश में जिस संख्या से गुना करते हैं उसी संख्या से नीचे भी गुना करना पड़ता है, या नीचे जिस संख्या से गुना करते हैं उसी संख्या से ऊपर भी गुना करना पड़ता है। तो जब नीचे में 2 से गुना किए हैं तो ऊपर में भी 2 से गुना कर दिए। ऐसा क्यों करते हैं यह भी जान लीजिए। जैसे ये संख्या दिया हुआ है 1/3, तो ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुना किए हैं तो ये कट करके क्या रह जाएगा, जैसा है संख्या वैसा ही रह जाएगा, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए इस 2 को 6 होने के लिए कैसे गुना करना पड़ेगा,
3 से, तो ऊपर में भी क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका जो बन कैसा जगह, तो गुना करेंगे तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, तो 2/6 हो गया एक संख्या। और इसको जब आप गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/6 दूसरी संख्या, है ना। अब देखिए 2 और 3 निक है। अब इसमें आपसे, तो आप अभी भी आपको लग रहा है कि 2 के बाद क्या आ रहा है, जैसे संख्या आपका कितना प्राप्त हो गया, अब प्राप्त हो गया 2/6 और दूसरा संख्या प्राप्त हो गया 3/6। हर तो समान हो गया, लेकिन 2 से 3 के बीच में हमको चाहिए कै गो संख्या, 5 गो। तो 2 के बाद डायरेक्ट 3 आ जा रहा है, तो 5 मिला नहीं। तो अब क्या करेंगे, यह आप ध्यान दीजिए। पहला स्टेप में आपने क्या किया, हर को समान किया, ठीक है, इसको जान गए। दूसरा स्टेप में जितना संख्या आपसे पूछेगा, 5 गो पूछेगा ना, तो 1 बढ़ा करके आपको वो अंश व हर में गुना करना है ना। तो चलिए, हमसे कितना पूछ रहा है 5, तो हम क्या करेंगे, अंश व हर में 5 + 1 6 से हम गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, यह देखिए। सेकेंड स्टेप में हम लोग करने वाले क्या हैं, अंश व हर में, अंश व हर में 5 पूछ रहा है, तो 5 + 1 है ना। 5 + 1 का मतलब क्या, 6 से, है ना। 6 से गुना करने पर, ठीक है। तो अब 6 से गुना करेंगे तो आपका संख्या कितना दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिए। संख्या 1 आपका प्राप्त कितना हुआ है, यहाँ 2 कितना है 6। तो अब इसमें आप 6 से गुना कर दीजिए अंश व हर में, और एक संख्या कितना दिया हुआ 3/6, तो इसमें भी आप 6 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ जो संख्या प्राप्त हो जाएगा 6 दूना 12, अच्छा था 1 36। तो देखिए यहाँ जो संख्या प्राप्त हो जाएगा वह संख्या कितना हो जाएगा 36 18, 6 36 18 होगा ना, और नीचे क्या हो गया 36। तो हर सब का समान है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब बीच का संख्या जो है, अब 12 के बाद, बीच का मतलब उसको छोड़ करके ना, तो देखिए 12 के बाद क्या हो जाएगा 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, इसके बाद 16, इसके बाद 17, इसके बाद 18। तो 18 तो लेना नहीं है, उसी बीच में लेना है, उससे पहले ही लेना पड़ेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 हुआ, अब इसके बट्टा में 36 है, तो 36 कर दीजिए, हो गया। तो यह जो संख्या है 13/36, 14/36, 15/36, 16/36 और 17/36, यह 5 संख्या आपको प्राप्त हो गया। जब 2 संख्याओं, मतलब 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अगर परिमेय संख्या पूछेगा तो कैसे निकालना है पता चल गया। अगर इसका और भी सरलतम रूप करना चाहेगा तो इसको सरल करेगा, क्या करेगा, इसको कटने वाला होगा जो काट दीजिएगा, है ना। 14/36 है तो 2 से ऊपर नीचे कटेगा, 15/36 है तो यह भी कटने वाला है, 16/36 है तो यह भी कटने का। तो काट करके जो मान आएगा वो हम लिख देंगे, काट ही देते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखिए 13/36 तो नहीं कटने वाला है ना, लेकिन ये तो कटेगा ना। 2 7 14 और 2 1 2, 2 8 16, इतना हो जाएगा। 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 1 3, 3 3 6 हो जाएगा ना, 3 दूना 6, 3 दूना 6, है ना। अब यहाँ देखिए 2 8 16 और यह कट जाएगा, 2 1 2 और 2 8 16। तो संख्या जो प्राप्त हो गया 13/36 पहला संख्या, दूसरा संख्या हो गया 7/18, तीसरा संख्या हो गया 5/12 और चौथा हो जाएगा 8/18। 8/18 होगा तो ये और कटेगा, देखिए 2 से 2 चौका 8 और 2 9 18, तो यह क्या हो जाएगा 4/9, 4/9 और 5वां हो जाएगा 17/36। तो इस तरह से आपका संख्या प्राप्त हो गया, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने यह सीखा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितना भी परिमेय संख्या पूछे तो कैसे निकालना है। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको हर को समान करना है। जब हर समान हो जाए
तो जितना संख्या पूछेगा उसमें एक जोड़ करके अंश व हर में गुना कर दीजिएगा। गुना करने के बाद वो आ जाएगा संख्या। इसके बाद उसको क्या कर दिया, काट करके जो कटने वाला होगा उसको छोटा कर दीजिए। ठीक है, तो आपको संख्या प्राप्त होगा। चलिए नोट कीजिए। तीसरा देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कह रहा है। कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या आप निकालिए, है ना। तो देखिए आपका जो संख्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3/5 और क्या दिया हुआ है, 4/5, 4/5। तो देखिए हमने पहला स्टेप में क्या सीखा था, हर को समान करना। यहाँ ध्यान दीजिए, तो हर पहले से समान करके दिया हुआ है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसका भी हर 5 है और इसका भी हर, तो सबसे पहले काम करते हैं हर को समान करते हैं, हर समान है। अब दूसरा स्टेप में हम क्या कहते हैं कि जितना संख्या पूछता है उससे एक बढ़ा करके अंश व हर में गुना करते हैं। तो 5 संख्या पूछ रहा है, तो 3/5 और 4/5 में हम कैसे गुना करेंगे, 6 से। पूछ क्या रहा है, 5 गो आपको परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो एक बढ़ा करके आप गुना कर दीजिए, है ना। तो इसमें भी एक बढ़ा करके आप गुना कर दीजिए। जो संख्या क्या प्राप्त हो रहा है, तो 6 का 12 36 18 और 6 पंचे 30। यहाँ देखिए 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। तो एक 18/30 और दूसरा 24/30 प्राप्त हुआ। और 18 के बाद और 24 से पहले 5 गो संख्या आपको आसानी से मिल जाएगा। देखिए 18 के बाद क्या होता है, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21 के बाद 22 के बाद 22 के बाद आपको 23 और 23 के बाद क्या होता है 24। तो उसके नीचे ही लेना है। अब इसके बट्टा में आपको क्या लिखना है, 30। सब के बट्टा में 30 है, 30 लिख दीजिए। 5 गो संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 निकल जाएगा। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। इसमें भी अब जब कटने वाला हो तो क्या बोले थे, काट देने के लिए। जैसे 3 से देखिए, 3 सत्ते 21 और 3 दाही के 30। इस 0 से 0 कट गया, 2/3 हो गया। यह कटेगा 11 दूना 22 और 15 दूना 30, बाकी नहीं कटने वाला है। तो ये संख्या जो आपको प्राप्त हो गया, यहाँ लिखिए 19/30। दूसरा संख्या हो गया 2/3। तीसरा संख्या हो गया 7/10। चौथा हो गया 11/15 और पाँचवा हो गया 23/30। ये आपका संख्या हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग दूसरा देखेंगे। कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना और कितना के बीच में कह रहा है, 3 और 4 के बीच में। प्रश्न में आपको दिया हुआ है 3 और 4 के बीच में कै गो परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 6 गो। तो आपको पहला बात बोले थे हर को क्या करेंगे, समान। तो इसके बट्टा में कुछ नहीं है, इसका मतलब यह संख्या जो है क्या है, 3/1 है। और यह जो संख्या कितना है, 4/1। परिमेय संख्या हो गया, हर समान है। अब हमसे पूछ रहा है कै गो, 6 गो। तो अंश व हर में कितना से गुना करेंगे, 7 से। एक बढ़ा करके गुना करेंगे। तो इसमें हम लोग गुना करेंगे 7 से ऊपर नीचे, और इसमें भी गुना करेंगे 7 से ऊपर नीचे। तो एक संख्या जो है, यह जो संख्या हमें प्राप्त हो गया 17 21 बटा कितना, 7। और यह जो संख्या हमें प्राप्त हो गया 7 चौक 28 बटा 7, है ना। अब इसमें से 6 गो पूछ रहा था, तो देखिए 21 और 28 के बीच में देखेंगे। तो 21 के बाद क्या हो जाएगा, 22। तो 22 बटा क्या हो जाएगा, 7। फिर हो जाएगा 23 बटा 7, फिर 24 बटा 7, फिर 25 बटा 7, फिर 26 बटा 7, और फिर हो जाएगा आपका 27 बटा 7। तो 6 संख्या मिल गया। तो इसी तरह से आपका यह भी क्वेश्चन हल हो जाएगा, है ना। तो लिखने के लिए आप लिखेंगे कैसे, है ना, थोड़ा शब्दों में भी लिखना आना चाहिए आपको, तभी एग्जाम में आपको आंसर के लिए नंबर मिलेंगे। तो लिखेंगे चूँकि 21
और 28 के मध्य 6 संख्याएं 22, 23, 24, 25, 26, 27 है। इसीलिए 21/7 और 28/7 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं निम्नलिखित है। निम्न है जैसे 22/7, 23/7, 24/7 और 25/7, 26/7 और 27/7। 6 हो जाएगा। तो इस तरह से यह प्रश्नावली आपका बिल्कुल समाप्त हो गया है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पहले जो प्रश्नावली आने वाले हैं उसका सारा कॉन्सेप्ट। आज भर के लिए इतना ही।